नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं संविदा कार्मिकों के स्क्रीनिंग और नियमितीकरण को लेकर विभाग समय समय पर ड्राफ्ट तैयार करता रहा है। सबसे पहला जो ड्राफ्ट है स्क्रीनिंग को लेकर वो पैरा टीचर्स कार्मिकों का यहाँ पर जारी किया था निदेशालय राजस्थान बीकानेर ने। अब मैं बात करूंगा ग्राम पंचायत सहायकों के एडॉप्शन को लेकर कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने 13 मई 2022 को शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को ड्राफ्ट तैयार कर भिजवा दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं विषय यहाँ पर दिया है कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 से जारी नियमों को अडॉप्ट करने बाबत। साथ ही इन्होंने रेफरेंस भी दिया है इनके लेटर का। इन्होंने कहा है कि वर्तमान में संविदा पर कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल से जारी नियमों के अनुसार अडॉप्ट करने बाबत जारी दिशा निर्देशों के समयबद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागीय तथ्यात्मक वस्तु स्थिति निम्नानुसार है। तो दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर ने पंचायत सहायकों के एडॉप्शन को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। क्या कुछ है ड्राफ्ट में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि पद नाम जो है ग्राम पंचायत सहायक है। चयन के समय ग्राम पंचायत सहायक के 27,231 पद स्वीकृत थे और वर्तमान में कार्यरत जो कार्मिक है वो 23,749 हैं। तो ये तो थी दोस्तों वस्तु स्थिति। इन्होंने कहा है कि शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र दिनांक 8 नवंबर 2016, 27 जनवरी 2016 द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों के चयन संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी फड़तम द्वारा पंचायती राज विभाग के परिपत्र दिनांक 8 नवंबर 2016 के परिशिष्ट 1 के अनुसार प्रत्येक पंचायत को आवंटित ग्राम पंचायत सहायक की संख्या के आधार पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार सूचना या विज्ञप्ति जिला स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक 9 फरवरी 2017 से पूर्व प्रकाशित करवाई गई एवं मई 2017 से अप्रैल 2018 तक ग्राम पंचायत सहायकों का चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो विभागीय जो स्थिति है ग्राम पंचायत सहायकों की वो यहाँ पर 27,231 पद थे स्वीकृति के समय और वर्तमान में 23,749 कार्मिक कार्यरत हैं। इन्होंने कहा है कि समय समय पर जो जारी निर्देश हैं, साथ ही 9 फरवरी 2017 से पूर्व विज्ञप्ति जारी करवाई और मई 17 से लेकर अप्रैल 2018 तक ग्राम पंचायत सहायकों का ग्राम पंचायत स्तर पर चयन किया गया। साथ ही इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सहायकों का चयन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 3 चरणों में पूरा किया गया। ग्राम पंचायत सहायकों का चयन संबंधित ग्राम पंचायत की सभा में किया गया। ग्राम पंचायत सहायकों के चयन हेतु SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित कर इंटरव्यू और दस्तावेजों का परीक्षण कर चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई। अतः संविदा पर कार्यरत कार्मिक ग्राम पंचायत सहायकों पर राजस्थान सिविल सेवा सिविल पदों पर संविदा रखा जाना नियम 2022 लागू किया जाना उचित होगा। तो इन्होंने कहा कि जो लोक विज्ञापन के माध्यम से ग्राम पंचायत सहायकों का चयन किया गया है, चयन करते समय ग्राम पंचायत सहायकों के जो स्वीकृत पद हैं वो 27,231 थे, लेकिन वर्तमान में 23,749 कार्मिक हैं वो कार्यरत हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अडॉप्शन की जो कार्रवाई है ग्राम पंचायत सहायकों को लेकर वो प्रारंभ कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने शासन उप सचिव को पत्र लिखते हुए इनके जो अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है वो उसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार करके भिजवाया गया है। साथ ही मैं बता दूं अब ग्राम पंचायत सहायकों को शिक्षा विभाग द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा जैसे जैसे इनके जो कार्यकारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो समय समय पर कहती रही है। साथ ही 13 मई 2022 के ड्राफ्ट का भी हवाला यहाँ पर दिया जा रहा था। साथ ही इन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत सहायकों का जो वर्गवार जो विवरण है वो इस प्रकार से है, जैसा कि देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के कुल जो पुरुष और महिला हैं वो 4,236 है ग्राम पंचायत सहायकों में, जिसमें पुरुष 3177, महिला 1060, टोटल 4236।
प्रतिशत जो होता है 17.84% होता है और आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रतिशत 36% होना चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो 1943 पुरुष हैं, 417 महिला है, टोटल 2360 है, 9.94% है, 10% होना चाहिए। ओबीसी 7972 पुरुष और 1756 महिलाएं, टोटल 9723, 40.94% है। आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 21% होना चाहिए। दोस्तों अन्य कैटेगरी में इनको समायोजित कर लिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो ड्राफ्ट को अप्रूव किया जाएगा तब सभी कैंडिडेट्स को यहां पर शामिल किया जाएगा। तो ओबीसी वाले बिल्कुल भी पैनिक ना हो। एससी के जो कार्मिक हैं वो 3261 पुरुष, 407 महिलाएं, टोटल 3668, 15.44% है, 16% होने चाहिए। एसटी 2557 पुरुष, 326 महिलाएं, 2883, टोटल 12.14% है, 12% होने चाहिए। एमबीसी 784 पुरुष, 95 महिलाएं, टोटल 879, 3.70% होने चाहिए। 3.70% है, 5% इनका आरक्षण है। तो मैं बता दूं, कुल जो ग्राम पंचायत सहायकों में कार्यरत जो संख्या है वो पुरुषों की 19,694, इसके अलावा 4,061 महिलाएं हैं। टोटल 23,749 पुरुष और महिलाएं कार्यरत हैं ग्राम पंचायत सहायक के रूप में, जिसमें जो पुरुषों की जो संख्या है 19,694 और महिलाओं की 4,061 यहाँ पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा जो वर्तमान में आयु वर्ग है 30 से 50 वाले ग्राम पंचायत सहायकों का, वो इस प्रकार से है। 30 में जनरल में 132, ओबीसी 191, एसबीसी 21, एससी 53, एसटी 60। मेल कैटेगरी में जनरल में 211 पुरुष, ओबीसी 357, एसबीसी 52, एससी 150 और एसटी 125। तो आप देख सकते हैं जो वर्गवार विवरण है कि 30 वाले कितने हैं, 31 साल वाले कितने हैं, 33 वाले कितने हैं। जो संपूर्ण जो विवरण है 30 से 50 वाला वो यहां पर दिया गया है। इसके अलावा जो विडो डाइवोर्स कैटेगरी वाले हैं वो किस कैटेगरी के कितने हैं वो यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो टोटल कैंडिडेट हैं 30 से 50 साल वाले, जिसमें सबसे पहले फीमेल जनरल जो हैं 1655, इसके अलावा ओबीसी फीमेल 2445, एसबीसी फीमेल 150, इसके अलावा एससी फीमेल 649, एसटी फीमेल 422। अब बात करते हैं पुरुषों की, जिसमें जनरल कैटेगरी में 4,520 पुरुष, ओबीसी में 6,711, एसबीसी में 1,011, एससी में 2,870 और एसटी में 2,422 कैंडिडेट हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि राजस्थान सिविल पदों पर संविदा रखा जाना नियम 2022 यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के रूल 7 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य के सरकारी विद्यालय या कार्यालयों में 4 वर्ष कार्य करने का जो 4 वर्ष का न्यूनतम अनुभव किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहाँ पर इनको जो एक्सपीरियंस का जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर तैयार किया गया ड्राफ्ट में कि 4 साल है वो यहाँ पर किया जाए। साथ ही इन्होंने कहा है कि ऐसे ग्राम पंचायत सहायक जिन्हों को न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12वीं पास हो प्लस सरकारी विद्यालय या कार्यालय में 4 साल का अनुभव आपके पास है, तो स्क्रीनिंग करते हुए इनके नियम है अडॉप्शन वो यहाँ पर जो प्रक्रिया वो संपन्न की जाए। साथ ही इन्होंने कहा है राजस्थान सिविल पदों पर संविदा रखा जाना नियम 2022 यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के रूल 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान है तो इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2 जो बड़े नियम हैं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 7 जिसके अनुसार जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं है प्लस सरकारी विद्यालय या कार्यालयों में 4 साल का आपको अनुभव है
तो ड्राफ्ट में आपको अप्रूव किया जाएगा, या राशन कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के रूल 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 1 जून 2002 या उसके पश्चात उसके 2 से अधिक संतानें हैं तो वह पात्र यहां पर नहीं होगा। अब देख सकते हैं ग्राम पंचायत सहायकों के जो अप्रशिक्षित जो ग्राम पंचायत सहायक वो इस प्रकार से हैं। 10वीं जो उत्तीर्ण है वो 93 कैंडिडेट हैं। 12वीं जो कैंडिडेट हैं वो जो उत्तीर्ण जिन्होंने की है वो है 1864। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो है 3425। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो है 2312। टोटल 7694 कैंडिडेट। तो दोस्तों यहां पर 10वीं जो कैंडिडेट उत्तीर्ण है वो 93 है, 12वीं 1864, ग्रेजुएशन 3425 और पोस्ट ग्रेजुएशन 2312। जो प्रशिक्षित ग्राम पंचायत सहायक है उसमें जो जिन्होंने बीएसटीसी या डीएलएड कर रखा है वो है 1936 और जो बीएड उत्तीर्ण है वो है 14,119। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो ग्राम पंचायत सहायक है उनकी 2 कैटेगरी डिवाइड इन्होंने की है। एक तो जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या 10वीं और 12वीं कर रखी है, दूसरा जिन्होंने बीएसटीसी या डीएलएड कर रखा है या बीएड कर रखा है उन कैंडिडेट्स को यहां पर शामिल किया है। मैं बता दूं बीएसटीसी, डीएलएड और बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण की संख्या से काफी ज्यादा है। मैं बता दूं 10वीं उत्तीर्ण 93 है, 12वीं 1864, ग्रेजुएशन 3425, पोस्ट ग्रेजुएशन 2312। कुल 7694% जो है ग्राम पंचायत सहायक वो उत्तीर्ण है। इसके अलावा बीएसटीसी और डीएलएड 1936 और बीएड 14,119। यानी कि जिन जो टोटल जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएसटीसी, डीएलएड या बीएड किया है वो 16,055 कैंडिडेट हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसा कि राजस्थान सिविल पदों पर रखा जाना नियम 2022 यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 7 के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों के लिए जॉब चार्ट पीओ द्वारा सौंपे गए दायित्वों के साथ निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है। अब जो ड्राफ्ट में मैं बता दूं जॉब कार्ड जो यहाँ पर ड्राफ्ट में जो किया है वो इस प्रकार से। पहला जो काम है ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा के उन्नयन बाबत सौंपे विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सहायक को आवंटित समस्त कार्य। इसके अलावा पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में मासिक निरीक्षण से संबंधित आवंटित समस्त कार्य। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु आयोजन की जाने वाली समस्त बैठकों के आयोजन मैनेजमेंट से संबंधित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य। चौथा जो काम है ग्राम पंचायत के में 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने के लिए उक्त आयु वर्ग के बच्चों का चिन्हीकरण करेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत में अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हीकरण करेंगे और विद्यालयों तक उनको लाएंगे। साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, नामांकन वृद्धि, आधारभूत संरचना विकास आदि के लिए प्रस्ताव तैयार करवाने एवं विद्यालय कार्य योजना निर्माण व क्रियान्वयन के संबंध में पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा द्वारा आवंटित समस्त कार्य। इसके अलावा ग्राम पंचायत में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के सर्वांगीण विकास के लिए भामाशाओं, दानदाताओं और जनप्रतिनिधियों से संपर्क करना और सहयोग प्राप्त करना। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा विद्यालयों के रूप में नोडल अधिकारी के द्वारा संपादित कार्य, राज्य सरकार स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पालना, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित ग्राम पंचायत स्तर के विद्यालयों की समस्त प्रकार की सूचनाएं शाला दर्पण, शाला दर्शन अन्य पोर्टल पर अपडेट करना। इसके अलावा ग्राम पंचायत में स्थित समस्त राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन समिति एवं अभिभावक अध्यापक की बैठकों के बारे में अब जो है बैठक आयोजित करना और जानकारी और अब जो है अब अपडेशन वो अवगत करवाना। तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्राम पंचायत सहायकों के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किए हैं उसमें इनके जो 11 प्रकार के जो कार्य हैं वो यहाँ पर किए जाने प्रस्तावित हैं। अगर जैसे ही जो ड्राफ्ट है वो फाइनलाइज होगा
ग्राम पंचायत सहायकों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर तय हो जाएगी और वो 11 प्रकार के काम करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के अनुमोदन के आधार पर ग्राम पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायत में 6,000 रुपये प्रतिमाह के नियत मानदेय पर पूर्णतः अस्थायी आधार पर 1 वर्ष हेतु लगाया गया था। साथ ही समय समय पर इनके मानदेय में वृद्धि की जाती रही है एवं वर्तमान में शासन के पत्रांक दिनांक 1 अप्रैल 2022 के अनुसार इनके मानदेय में वृद्धि 20% की गई है, जिसके अनुसार इनका जो वर्तमान मानदेय वो 7,920 रुपये दिया जा रहा है प्रतिमाह। साथ ही इन्होंने कहा है वर्तमान में संविदा पर कार्यरत ग्राम पंचायत सहायकों को दिनांक 1 अप्रैल 2022 से 7,900 रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया जा रहा है। साथ ही इन्होंने कहा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अनुसार 22 के नियम 13 के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों का मानदेय वित्त विभाग द्वारा विद्या संबल योजना जारी परिपत्र दिनांक 30 मार्च 2021 के अनुसार मासिक मानदेय 21,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। तो दोस्तों ड्राफ्ट में इनके 21,000 मानदेय को लेकर पैरवी की है। इन्होंने कहा कि वित्त विभाग के जो परिपत्र है 30 मार्च 2021 के अनुसार विद्या संबल में मिनिमम जो मानदेय वो 21,000 है, अतः ग्राम पंचायत सहायकों को भी कम से कम 21,000 रुपये मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही नोट लगाकर इन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत संविदा कार्मिकों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को अडॉप्ट करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस अधिसूचना में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियमों की शर्तों को पूरा नहीं करने वाले पूर्व से कार्यरत संविदा कार्मिकों को संविदा कार्य से हटाए जाने के कोई निर्देश नहीं है। लिहाजा पूर्व से संविदा पर कार्यरत समस्त ग्राम पंचायत सहायकों को इन नए नियमों के अंतर्गत शामिल करने वास्ते राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियमों की शर्तों में शीतलन प्रदान करते हुए शामिल किया जाना प्रस्तावित है। गौरव कुमार अग्रवाल IAS जो है निदेशक हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के, उनके साक्षर से ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार किया है। तो दोस्तों ड्राफ्ट बहुत ही बढ़िया तैयार किया पंचायत सहायकों के लिए। इन्होंने सबसे पहले बताया कि पंचायत सहायकों को लेकर इतने पद स्वीकृत हैं, इतने ग्राम पंचायत सहायक कार्यरत हैं। मैं बता देता हूं एक बार फिर से, टोटल जो स्वीकृत पद हैं ग्राम पंचायत सहायकों के वो 27,231 हैं, जिसमें से 23,749 कार्मिक कार्यरत हैं वर्तमान में। साथ ही इन्होंने कहा कि इनका चयन लोक विज्ञापन के माध्यम से हुआ है। साथ ही जो ग्राम पंचायत सहायकों का वर्गवार जो विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है। टोटल जो है जनरल के स्त्री और पुरुष 4,236, EWS कैटेगरी के 2,360, OBC 9,723, SC 3,668, ST 2,883, MBC 879। टोटल जो पुरुष हैं वो 19,694, महिला 4,061, टोटल 23,749 कैंडिडेट काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने 30 से 50 साल वाले जो कार्मिकों का डेटा है वो वर्गवार यहाँ पर आवंटित किया कि इतने फीमेल हैं, इतने मेल स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है। साथ ही इन्होंने कहा है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 7 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है ग्राम पंचायत सहायकों की 12वीं और उसके समकक्ष की जाए। साथ ही जो न्यूनतम अनुभव है सरकारी विद्यालयों में और कार्यालय में वो 4 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 9 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके 1 जून 2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक अगर संतान है तो वो इस ज्वाइनिंग के लिए जो स्क्रीनिंग नियमों के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही इन्होंने ट्रेंड और अनट्रेंड यानी कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित जो ग्राम पंचायत सहायक हैं, मैं बता दूं ट्रेंड जो ग्राम पंचायत सहायक हैं उन्होंने इस ड्राफ्ट में BSTC, DLED और B.Ed वालों को ट्रेंड की कैटेगरी में शामिल किया है और अनट्रेंड जो पंचायत सहायक हैं वो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को शामिल किया है। तो आप देख सकते हैं ट्रेंड और अनट्रेंड जो पंचायत सहायक हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अनट्रेंड की। अनट्रेंड में 10वीं वाले 93 कैंडिडेट हैं, 12वीं वाले 1864, ग्रेजुएशन वाले 3425, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले
2312। टोटल जो अनट्रेंड कैंडिडेट हैं वो 7694 हैं। और ट्रेंड जो ग्राम पंचायत सहायक हैं, जिसमें से बीएसटीसी और डीएलएड उत्तीर्ण 1936 और बीएड जो उत्तीर्ण है वो 14119। टोटल ट्रेंड ग्राम पंचायत सहायक 16055 कैंडिडेट हैं। साथ ही इन्होंने 11 प्रकार के 11 प्रकार का जो कार्य है वो ग्राम पंचायत सहायकों के जॉब चार्ट में ड्राफ्ट यहां पर किया है। जैसे ही अप्रूव होगा यहां पर ग्राम पंचायत सहायकों को 11 प्रकार के कार्य करने होंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इनको मासिक मानदेय 6000 रुपए पर लगाया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इनके बजट मानदेय में 20% का इजाफा किया और अब इनका जो मानदेय वो 7920 है। साथ ही इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 13 के अनुसार वित्त विभाग के परिपत्र 30 मार्च 2021 के अनुसार विद्या संबल योजना के तहत न्यूनतम मानदेय 21,000 रुपए किया जाना पंचायत सहायकों के लिए प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये प्रस्तावित है, ये अभी ड्राफ्ट बना है। ड्राफ्ट जैसे ही अनुमोदन होगा सरकार द्वारा 21,000 रुपए मानदेय आपको यहां पर मिलेगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो पूर्व ग्राम पंचायत सहायक कार्यरत हैं, इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए मौन है, कुछ स्पष्ट नहीं है। अतः इनको शामिल करते हुए यहां पर इन्हें भी शामिल किया जाए इनको ड्राफ्ट में। और साथ ही जो कोई कैंडिडेट बाहर हो रहा है तो उसमें शीतलन देते हुए, यानी कि शीतलता देते हुए शर्तों में उनको भी यहां पर शामिल किया जाए। तो बहुत ही बढ़िया ड्राफ्ट यहां पर गौरव अग्रवाल जो आईएएस है, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग, उनके द्वारा तैयार किया है और प्रमुख शासन सचिव को यहां पर भेजा है। जैसे ही दोस्तों ड्राफ्ट को अनुमोदन होगा ये फाइनलाइज हो जाएगा और यहां पर ग्राम पंचायत सहायकों पर लागू हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ड्राफ्ट यहां पर तैयार किया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।